तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर जो आप लोग का फाइनली आ चुका है। जैक बोर्ड 2023 के लिए जो आप लोग का मॉडल पेपर है वो दो दो सेट करके निकाला गया है। एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, दोनों में 40-40 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए जो हिंदी इलेक्टिव का आप लोग का मॉडल पेपर है उसको देख लेते हैं आज। चलिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट में है ये गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग को इसको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो थोड़ा मैं पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है। ठीक है, चलिए इतना दूर तक मैंने पढ़ के ही बताया। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में कौन सी है। तो यहाँ पे जो वर्तमान में दी जाने वाली जो शिक्षा है उसकी विशेषता को निम्न में यहाँ पे नीचे में से कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, बुद्धि को तेज करने वाली, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली। देखिए ये जो आपको तीनों दिख रहा है तो तीनों आपको यहाँ ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छा से पढ़िए तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमें जो विद्या प्राप्त होती है, ठीक है, और उसकी विशेषताओं को स्वार्था नकारा भी नहीं जा सकता। कुछ दृष्टिकोण, देखिए यहाँ दृष्टिकोण है तो दृष्टिकोण यहाँ पे आपको कहीं नजर आएगा। देखिए दृष्टिकोण को विकसित, ठीक है, यहाँ पे आपको एक मिल गया। उसके बाद क्या है, बुद्धि को तेज करने वाली। ठीक है, तो आपको अगर पढ़िएगा यहाँ पे तो आपको सब मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, वरना मैं ज़्यादा पढ़ के बताऊंगा फिर ज़्यादा लंबा जो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। देखिए जो आज का जो पढ़ा लिखा युवक है वो अपना जो जीवन का बहुमूल्य टाइम है वो कहाँ पे नष्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए युवक, यहाँ से आप खोज लीजिएगा। बना युवक नौकरी का तलाश में अर्जिया लिखने में ही अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख गया। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अ, नौकरी खोजने में। ठीक है, नौकरी खोजने में जो आपका दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है तो क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा प्रथम सोपान क्या है, तो 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिक्षा जो आवश्यक हो, शिक्षा जो आवश्यक हो। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं। भारतीय विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो। ठीक है, जो आवश्यक हो, देखिए यहाँ पे आपको मिल गया तो खोजने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो सब आपका आंसर यहाँ पे गद्यांश से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडी खीर वन जाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, काम कठिन हो जाना। क्या हो जाएगा, काम कठिन हो जाना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं। नीचे में और एक आपका पद्यांश दिया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रहुकल में थी एक अभागिन रानी, लीज जन्म जन्म में सुरे जीव ये मेरा, धिक्कर उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, रघुकुल की अभागिन रानी कौन है। ठीक है, जो रघुकुल है वहाँ की जो अभागिन रानी है वो कौन है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केकई। ठीक है, केकई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धिक्कर उसे था महास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था, तो किसे घेरा था, तो केकई को घेरा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केकई को घेरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 का देख लेते हैं। 7 का क्या हो जाएगा आंसर, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। जो प्रभु है वो शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है, तो राम के लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर जो आपका 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है कठोर, यानी कठोरता, या कठोरता से मिल रहा है इसलिए जो भाववाचक का जो एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कठोरता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत में
पहला छापाखाना कब खुला? भारत में पहला छापाखाना जो खुला था वो कब खुला था? ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। भारत में जो छापाखाना खुला वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 10 नंबर का प्रश्न। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो देखिए जो सबसे पुराना माध्यम वो क्या है? प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम आपका सबसे पुराना माध्यम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? ठीक है। जो मुद्रण है पैसा, तो मुद्रण यानी पैसा होता है, तो मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो देख लीजिए जो इसका आंसर हो जाएगा 11 का 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुआ था। चलिए 12 का देख लेते हैं। तुरंत घटी घटनाओं को जानकारी संचार के किस माध्यम द्वारा जाना संभव नहीं हो पाता है? यहाँ पे क्या पूछा है कि जाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। तो देखिए समाचार में हम लोग को एक दिन बाद खबर मिलता है, तो तुरंत तो नहीं मिलता होगा। रेडियो में तुरंत मिल जाता है, टेलीविजन में भी तुरंत मिल जाता है और इंटरनेट में भी तुरंत मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप संचार का बात कर लिया तो सॉरी यहाँ पे जो जनसंचार होता है उसका अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग का एक दिन बाद खबर मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द्वारा जाना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे उल्टा बोल रहा है। ठीक है। तो आपका जो क्या हो जाएगा आंसर समाचार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का देख लेते हैं। समाचार शैली क्या कहलाती है? तो समाचार शैली जो है वो क्या कहलाती है? उल्टा प्रीमेड शैली कहलाती है। ठीक है। 14 का देख लेते हैं। समाचार पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो जो समाचार पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो शायद आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसीलिए आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि जो 14 का आंसर होने वाला है वो इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। ठीक है। जो फ्रीलांसर होता है उसका पत्रकार का क्या कार्य होता है? तो 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए 16 का देख लेते हैं। कविता की पहली शर्त क्या है? कविता की जो पहली शर्त है वो क्या है? तो देखिए कविता जो बनाता है तो उसकी पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेल जोल। शब्दों से मेल जोल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है? तो साहित्य की कौन सी विधा जो है पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है? तो 17 का जो ऑप्शन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इसमें तो हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए जो ये क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। 17 का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 का। ठीक है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या कहलाता है? तो 18 का जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कथानक। ठीक है। कथानक कहलाता है। चलिए और एक आपका पद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। मुझ भागीन की तू संभल, योग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, दुख ही जीवन का कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसका जो प्रस्तुत काव्यांश के कवि है, तो प्रस्तुत जो यहाँ पे काव्यांश है उसका कवि जो है वो कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला जी है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो किस कवि ने जो है वो अपने संबल किसे कहा है? तो सरोज यानी वो अपनी बेटी को संबल कहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, कवि का जीवन कैसा रहा? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये जो कविता है, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कवि है उसका जीवन जो रहा है वो पूरा दुखपूर्ण भरा है, यानी दुखों से भरा हुआ है। ठीक है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुखपूर्ण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल शब्द का अर्थ है, तो विकल शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो व्याकुल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए ऑप्शन का गड़बड़ी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, लेकिन 5 6 7 8 कर दिया। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका आंसर हो जाएगा व्याकुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 का देख लेते हैं।
जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो स्कंदगुप्त जो है वो क्या व्रत लेता है? ठीक है, तो आजीवन अविवाहित रहने का, आजीवन अविवाहित रहने का वो व्रत लेता है। ठीक है, कौन? देवसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का देख लेते हैं। सत्य कविता में कवि ने अपने जीवन की सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाना है, बनाया है? ठीक है, तो किसे बनाया है? तो 24 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 का देख लेते हैं। 25 का, तुलसीदास का प्रसिद्ध रचना में इनमें से कौन सी है? जो तुलसीदास है उसकी प्रसिद्ध जो रचना है वह इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो रामचरितमानस, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, प्यास से कह दूं संदेशा संदेशा, यह भंवरा एक काग पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो देखिए ये जो है वो किस पंक्ति की है? तो 26 का जो हो जाएगा जायसी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जायसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो केशव दास की जो काव्य भाषा है वो क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज। देखिए यहाँ भी आपका जो ऑप्शन है 5 6 7 8 कर दिया, लेकिन आपका जो आंसर हो जाएगा ब्रज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 27 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और एक आपका गद्यांश से सॉरी पद्यांश से आपको इसको भी पढ़ना है। ठीक है, अभी अभी भी संबंध पिंजड़े में भारतीय जीवन विहंग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वो व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगीत प्रहार करके एक बाद एक पिंजड़े की तीलियों तोड़ा रहा है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए 28 का देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? जो प्रस्तुत यहाँ पे पंक्तियां है वो किस पाठ से ली गई है? तो यथा समय रोचते विषम, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां के रचनाकर है, जो प्रस्तुत ये पंक्तियां ऊपर में दिया गया है उसका रचनाकर जो है वो कौन है? ठीक है, तो 28 का जो 29 का जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन विहक कहाँ बंदी है? भारतीय जीवन विहक कहाँ बंदी है? तो आपका जो 30 का हो जाएगा, 30 का 4 हो जाएगा, संबंधों के पिंजड़ों में, संबंधों के पिंजड़ों में। ठीक है, चलिए 31 का देख लेते हैं। लेखक किसे धिक्कारता है? जो लेखक है वो किसे धिक्कारता है? जो लेखक है वो किसे धिक्कारता है? तो 31 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर, परिधीनता को बढ़ावा देने वालों को। ठीक है, पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 6 7 8 कर दिया है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो शुक्ल जी की जो उम्र था तब कितना था? ठीक है, तो देखिए 32 का जो हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, उसका जो उम्र था वो उसका क्या था? 8 वर्ष था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रनी के मनके पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? ठीक है, जो सुब्रनी के मनके है वो पाठ के अंदर कितने लघु निबंध है? ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है, 3 है। कितना है? 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 का देख लेते हैं। मैं भाई भाभीियों को नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बड़ी बहुरिया की माँ, सॉरी बड़ी बहुरिया का है। किसका है? बड़ी बहुरिया। 34 का ऑप्शन नंबर 2, 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बड़ी बहुरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा देवदास कहानी का नायिका कौन है? तो दूसरा जो देवदास है उसका कहानी का जो नायिका है वो कौन है? तो पारो है। कौन है? पारो। ठीक है, कौन हो जाएगा? पारो। चलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कुट्टज के पौधे को की क्या विशेषता है? जो कुट्टज के पौधे होते हैं उसकी जो विशेषता है वो क्या है? ठीक है, तो देखिए 36 का जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अपराजय जीवन जीवन शक्ति, अपराजय जीवन शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो जो सूरदास है उसका झोपड़ी जब जल जाता है तो वो पूरा झोपड़ी बनाने का सोचता है, पूरा झोपड़ी बनाने का, ठीक है? सूरदास। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतबद्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। तो देखिए, इस पंक्ति का जो लेखक है वो कौन है? 38 का। 38 का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सलजीव, ठीक है? सलजीव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देख लेते हैं। विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभात जोशी ने किसका संज्ञा दी है? तो देखिए 39 का जो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा, उज्जाड़ की सभ्यता दी है। क्या है? उज्जाड़ की सभ्यता दी है, ठीक है? चलिए, आपका जो आखिरी प्रश्न है आज का, बिस्कोहर की बाटी का कथरायक का लाभ। जो यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि बिस्कोहर की जो बाटी है उसका कथरायक का लाभ क्या है? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ, ठीक है? क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। तो चलिए, इसी के साथ आज का जो वीडियो होता है ये समाप्त होता है। मिलते हैं जो आप लोग का सब्जेक्टिव वीडियो उसके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।